नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं, नेताओं की भी बात करेंगे और दोस्तों बात करेंगे जन समस्याओं की भी बात। आसपास की तमाम खबरें आपको इस बुलेटिन में बताते हैं दोस्तों, आज भी बताएंगे। और आज रविवार है, मंडियों के भाव नहीं होते, लेकिन मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। आज क्या खास विशेष दिवस है वो भी बताएंगे। कल जो भादरा में 2100 फीट तिरंगे के साथ रैली होने जा रही है, उसकी तैयारियों को लेकर भी हम बात करेंगे और जन समस्याओं की भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं चोरी की घटनाओं को लेकर खबर आपको बताना चाहूँगा। जिले भर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। नौरो, भादरा हो, राजगढ़ हो, तारनगर हो, हमारे आसपास के दोनों ही जिले हो या फिर हनुमानगढ़ जिला हो, संगरिया, टिब्बी, रावतसर, लंबे एरियाज में लगातार चोरियां हो रही है दोस्तों। लोग सूने मकानों को देखते हैं, रात्रि को दुकानों को टारगेट बनाते हैं, खेत खलियान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और दोस्तों हर जगह चोरियां हो रही हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध का ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो महिला उत्पीड़न की दिशा में हो या फिर दोस्तों अन्य आपराधिक घटनाओं में हो। बेशक आम आदमी को एफआईआर के लिए राहत मिली है, लेकिन चोरों से निजात नहीं मिली, अपराधियों से निजात नहीं मिली, खुलासे नहीं हो रहे। जितने बाइक चोरी हो रहे हैं, क्या उतने बरामदगी हुई है बाइकों की दोस्तों? बरामदगी मात्र 2-4% भी नहीं हो पाती है। तो कुल मिला के मैं जिस चोरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो टोपरियाँ गांव का मामला है। रात्रि को 2:30-3 बजे टोपरियाँ गांव के मेन रोड पर स्थित रामकुमार सोनी के दुकान को दोस्तों चोरों ने टारगेट बनाया, ताला तोड़कर अंदर चोरी की और सीसीटीवी में कैमरे में ज़रूर कैद हो गए। लेकिन ये चोर पुलिस की कैद में कब आएंगे? 3.5 के करीब 3-3.5 किलो चांदी दोस्तों चोरी कर ले गए और 2.5-3 तोला सोना आदि अन्य सामान रामकुमार सोनी की दुकान से दोस्तों चोर ले गए। सीसीटीवी फुटेज हमारे चैनल पर भी हमने लगाई, आप देख सकते हैं। एक ही अंदाज है चोरों का चोरी करते हुए, कैमरा भी वो देखते हैं, इधर उधर भी वो देखते हैं और दुकानों को निशाना बनाते हैं और सुने पड़े मकानों को भी निशाना बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आज मलसीसर गांव में डॉक्टर ओम प्रकाश सुथार और सुल्तान सिंह सुथार द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री लेखराम सुथार की स्मृति में दोस्तों एक रक्तदान शिविर का आयोजन मलसीसर गांव में किया गया और 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बेशक 6 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि थी, लेकिन उसके उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर लगाया गया और 100 यूनिट रक्तदान में 10 महिलाएं भी दोस्तों शामिल थी। राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक स्कूल में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीणों ने भी भाग लिया और युवा भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए दोस्तों इस रक्तदान शिविर में दिखाई दिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो कल 14 अगस्त को भादरा में विशाल तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है। लगभग 1:30 बजे वीडीएस प्लेस से कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी ये तिरंगा यात्रा। और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह शेखावत इसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। तैयारियां जोर शोर से जारी है। हमने कल सुखदेव सिंह शेखावत का एक इंटरव्यू भी किया था दोस्तों। कई राज उन्होंने भादरा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को लेकर और कई विषयों पर जो हमने सवाल पूछे, उनके बड़े रोचक और बड़े अटपटे जवाब उन्होंने दिए। ज़रूर आप ये रोचक वीडियो है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है और जो फेसबुक पेज है उस पर भी है, ज़रूर आप देख सकते हैं। तो तिरंगा यात्रा की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है और 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां भी धूमधाम से की जा रही है। स्कूलों में बच्चों से परेड की प्रैक्टिस रिहर्सल करवाई जा रही है और दोस्तों मुख्य कार्यक्रम जो 15 अगस्त को आयोजित किया जाएगा वो खेल स्टेडियम भादरा में, सबसे बड़ा जो मैदान है वहाँ आयोजित किया जाएगा और वहाँ भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें छात्र संघ चुनाव की, तो छात्रों को निराशा हुई है। कल देर शाम को सरकार ने घोषणा करके छात्र संघ चुनावों को रद्द कर दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान आया वो छात्रों को बड़ा पीड़ा पहुंचाने वाला था दोस्तों।
कि इस चुनाव में पैसों का दुरुपयोग होता है और हम कतई पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहते। और इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, एबीवीपी नोहर की इकाई ने एक ज्ञापन सौंपा उपखंड कार्यालय में और उसमें मांग की गई कि चुनाव करवाए और आरोप लगाया गया सरकार पर कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा ये छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि NSUI पूरे राजस्थान में जीत जाएगी और उसका कोई जनाधार नहीं है। और वो जब फ्लॉप होगी, उसको जब छात्र वोट नहीं देंगे तो उसका असर आने वाले दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। और ये इस चीज़ों से डर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और सरकार, आरोप लगाया गया कि सरकार जब अल्पमत में थी तो होटलों में विधायकों के ऊपर जो खर्चा लगा, क्या उससे पैसों की बर्बादी नहीं हुई। नोहर इकाई एबीवीपी की दोस्तों, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। और उसके अलावा आरोप लगाया गया कि 5-5 करोड़ रुपए विधायकों को दिए गए, खरीद फरोख्त की गई सरकार को बचाने के लिए, क्या वो धन का दुरुपयोग नहीं था। महंगाई राहत कैंपों के नाम पर शहर भर में होल्डिंग पंपलैंड से बांट दिए गए शहरों को, क्या वो पैसों की बर्बादी नहीं थी। तो कुल मिला के ये आरोप लगाए। उधर भादरा में अगर बात करें, SFI पूरी तैयारियां कर चुकी थी, चुनाव की कई उम्मीदवार भी उतार दिए गए थे। कल प्रदर्शन करेगी SFI, एक ज्ञापन दिया जाएगा उपखंड कार्यालय को CM के नाम, और उसमें विरोध जताया जाएगा कि आप ये चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें घर घर तिरंगा अभियान, PM नरेंद्र मोदी की इस स्कीम का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। और पोस्ट ऑफिस, हर शहर के पोस्ट ऑफिस में तिरंगा झंडा मिल रहा है। और दोस्तों शान के साथ हर घर में तिरंगा कैसे फहराया जाए, इसको लेकर सुनिश्चित व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो 21 अगस्त को भादरा में मुख्य रामलीला मैदान में जो गोरा देवी कन्या विद्यालय के सामने है, उसमें भगवान श्री शिव की कथा का वाचन प्रारंभ होगा दोस्तों। और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें कथावाचक होगी सुश्री सौम्या भारती, जो कि सुप्रसिद्ध एक धार्मिक कथावाचक है दोस्तों। और आज भादरा के अनाज मंडी हनुमान श्री राम मंदिर में दोस्तों एक नगर फेरी यात्रा वहाँ से निकाली गई, इसी के उपलक्ष्य में। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो नेताओं की भी हम बात आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रमुख समस्या पर अगर जिक्र करें तो दोस्तों कल एक विचित्र स्थिति हमने भादरा में देखी। करीब 9-9:30 बजे की घटना है दोस्तों। पुलिस थाना भादरा से आगे जो अंडरपास है, जो आगे नोहर की तरफ वो जा रहा है दोस्तों, वहाँ 2 बड़े बड़े ट्रक, संभवतः ओवरलोडिंग भी वो हो सकते हैं, बड़े ट्रक लोडिंग अवस्था में वहाँ खड़े थे, क्योंकि वो इस अंडरपास में आ नहीं सकते थे, भारी भरकम थे। अंडरपास की जो पासिंग व्यवस्था है, जो ब्लॉक बने हैं, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो इसलिए वो दोस्तों इंतज़ार में थे कि कोई हमें मार्ग बताए कि भादरा से हमें हिसार मार्ग पर आगे जाना है, हम कहाँ से जाएं। और वो कहाँ से आए दोस्तों, ये जानकर भी आपको आश्चर्य होगा। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से वो आए और वो भादरा में प्रवेश कर लिया उन्होंने। और भादरा में प्रवेश करने से पहले वो बाईपास जा रहे थे, लेकिन बाईपास भी जब गए तो वहाँ भी एक अंडरपास दिखा। और वहाँ अंडरपास में भी जब उनको लगा कि यहाँ से हम पासिंग नहीं कर सकते आगे, तो उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ घुमाई और वापस आकर मोती प्लेस के पास से भादरा कस्बे की ओर घुस गए। और कस्बे में जब आए तो पुलिस थाना से पहले जैसे ही अंडरपास आया, वहाँ की स्थिति देखकर भी विचलित हो गए। अब दोस्तों आप, बड़ी विचित्र स्थिति है दोस्तों, ऐसी स्थिति बार बार आ रही है और अब और ज़्यादा आएगी, क्योंकि भादरा में अब प्रवेश करने का ये जो मार्ग था, वो मार्ग अब एकदम से बंद हो गया। आप राजगढ़ तो जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन राजगढ़ आप जाएंगे तो आप नोहर से, हनुमानगढ़ से, श्रीगंगानगर से आते हुए नहीं जा सकते आप भारी वाहन के साथ।
अगर आप हिसार से आ रहे हैं, अगर आप आदमपुर से आ रहे हैं, अगर आप सरसा से आ रहे हैं, तो बाईपास आकर आप राजगढ़ मार्ग में जा सकते हो, लेकिन आप तारानगर मार्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ भी अब काम चल रहा है और दोस्तों रुकावटें हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्थिति बड़ी विचित्र है, और बादरा में बड़े भारी वाहन बादरा से आगे क्रॉस करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड है दोस्तों एक ओवर ब्रिज की, जो कि बाईपास पर जाकर बने, तो बहुत लाभ कस्बा वासियों को भी हो, और हनुमानगढ़ से गंगानगर से आने वाले या फिर नौहर से आने वाले बाईपास होकर नॉर्थ रोड जाकर बाईपास होकर फिर वो आगे निकल सकते हैं, अगर वो ओवर ब्रिज हो जो बाईपास पर बना है। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी विचित्र है दोस्तों। और आज नगर पालिका के आगे भी हमने देखा दोस्तों, बिन बरसात पानी से लबालब था, और जो ब्लॉकेज के चलते 1.5-2 महीने मार्ग बंद रहा, प्रभावित रहा, वो भी सड़क वैसे ही छोड़ दी गई, पाइपलाइन डाल दी गई, कच्चा बीच में था, और पानी की वजह से उसमें गड्ढा बन रहा था वाहनों के टायरों से। भारी वाहन भी वहाँ से गुजर रहे थे, और दोस्तों दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा था। हमने एक वीडियोज़ भी उसकी बनाई है दोस्तों, ज़रूर आप देखिएगा। नालियों में ब्लॉकेज के चलते ये पानी आया था, या फिर सीवरेज में ओवरफ्लो के चलते आया था, कुछ भी पता वहाँ नहीं चल रहा था। कवरेज आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नेताओं की, तो आज जनसंपर्क अभियान की बात कर लेते हैं। बजरंग सहारण ने आज बरवाली गांव में धमाका किया दोस्तों। शानदार स्वागत सत्कार बजरंग सहारण का बरवाली गांव में किया गया, और रैली के रूप में ढोल नगाड़ों के साथ जब वो मुख्य चौक पर गांव के पहुंचे और वहां सभा प्रारंभ की, रंग और गुलाल के साथ दोस्तों, सारे जैसे होली मना रहे हो बजरंग सहारण के समर्थक, और गांव का माहौल भी एक प्रकार से जैसे गांव पूरा पलट गया हो, इस प्रकार का सा माहौल बरवाली गांव में देखा गया। लेकिन जैसे ही सभा करने लगे तो उनको सूचना मिली बजरंग सहारण को कि बरवाली गांव में कोई युवा का निधन हो गया है। अचानक अकस्मात उसको लेकर दोस्तों 2 मिनट का मौन भी बजरंग सहारण ने उपस्थित सभा में लोगों से करवाया। उनको श्रद्धांजलि दी गई, मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई, और उसके बाद में सभा को समाप्त घोषित कर दिया गया। ये एक शानदार अच्छी पहल हम मान सकते हैं नेताओं की दोस्तों, क्योंकि गांव एक बहुत छोटा परिवेश दोस्तों होता है, और वहाँ इस प्रकार की घटना को लेकर पूरा गांव गमगीन हो जाता है, और पूरे गांव में इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो भी बहुत जल्दी से एक दूसरे के पास पहुंचती हैं। और ऐसा उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल बजरंग सहारण ने दिया, बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया। मौन धारण भी वहाँ किया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो एसपी सिंह बढ़िया पूर्व जिला कलेक्टर जो कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, धमाकेदार वापसी की अनाज मंडी के साथ, सभा के साथ गेहूं और नुआ गांव में व्यापक जनसंपर्क अभियान पर निकले, और एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भी वो देखे गए। तो जनसंपर्क अभियान में एसपी सिंह अब जुट चुके हैं। गाँव में टिकट की दौड़ में उनको माना जा रहा है। संजीव बेनीवाल यहाँ अग्रिम पंक्ति में टिकट की दौड़ में मजबूत उम्मीदवार के साथ बादरा में दोस्तों डटे हुए हैं, और वो भी अपना रोजाना एक पंचायत कार्यक्रम जनसंपर्क अभियान लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जारी किए हुए। राजेंद्र जलंधरा, ये भी दोस्तों रामगढ़ में आज इनका स्वागत सत्कार हुआ ढोल नगाड़ों के साथ, तो वो जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए। विक्रम सिंह राठौड़ कांग्रेस चिंतन शिविर बादरा के आर्य समाज भवन में आज किया गया, और कल शेर सिंह गोस्वामी ने गिरी फार्म हाउस में दोस्तों इसी प्रकार का कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। तो बादरा में जैसे चुनाव दोस्तों 10-12 दिन बाद ही है, और नेताओं को टिकट मिल चुकी है, और वो जनसंपर्क अभियान में हो, इस प्रकार का वातावरण बादरा में देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये राजस्थान की वो नगरी है, वो नेता नगरी है जिसकी राजनीति अनोखी है, जिसकी राजनीति जटिलताओं वाली है, जिसकी राजनीति अलग प्रकार की है। और वहाँ गली गली में नेता, गांव गांव में नेता, हर जगह नेतागिरी दिखाई देती है।
तो ये बादरा में एक प्रकार से चुनावी माहौल आपको अभी से दिखाई देने लगा है। अभी बेशक 5-6 महीने पड़े हैं दोस्तों चुनाव में, दिसंबर महीने में चुनाव होंगे, 4 महीने का समय हम मानकर चल सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बादरा में चुनाव का माहौल एकदम गर्म है, लगातार चल रहा है, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान नेताओं के चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज 13 अगस्त को क्या खास विशेष दिवस है। आज 1638 को जन्मे दोस्तों वीर दुर्गादास राठौर, उनको वीर शिरोमणि के नाम से भी पुकारते हैं दोस्तों। उनकी जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और 1963 को श्रीदेवी फिल्मी अभिनेत्री का भी दोस्तों आज के दिन जन्म हुआ था। और 1920 को बाल गंगाधर तिलक उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि आज धूमधाम से देश भर में मनाई जा रही है। 1932 को मैसूर फिल्मी अभिनेत्री मीना कुमारी का भी जन्म आज के दिन था। और 1936 को मैसूर फिल्मी अभिनेत्री वैजयंती माला का भी जन्मदिन आज के दिन था। तो धूमधाम से उनके समर्थक दोस्तों उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों आज मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं, 13 अगस्त को 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 90 से 95% बादल छाए रहे। रात्रि को भी इसी प्रकार कमोबश 100% तक बादल छाए रहेंगे। तेज़ हवाएं चलेगी, लेकिन बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं है। हल्की बूंदाबांदी आसपास हो सकती है। 14 अगस्त को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 31 से 35 डिग्री दिन में, 36 से 38 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम, 34 से 37 देर शाम को, जबकि दिन में 0.3 mm बरसात की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 90 से 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।